प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं संजय मौर्य और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रविष्का के अनुसार समास विचार का। और इसके अंतर्गत हम लोग क्रमशः अव्ययी भाव समास से लेकर के अध्ययन करते हुए बहुव्रीहि समास पर्यंत अध्ययन करके इसे हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। और अब हम लोगों की पुस्तक में आगे बहुव्रीहि समास की समाप्ति के उपरांत समासांत प्रकरण प्रारंभ होता है और यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समासांत प्रकरण से मित्रों परीक्षा में प्रश्न प्रमुखता से पूछे जाते हैं और यह हम लोगों को संशय भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इस समासांत प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों को बहुव्रीहि समास भी देखने को मिलता है, नए बहुव्रीहि भी मिलता है, तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, ये सभी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये बड़ा ही संशय उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम लोगों को इस समासांत प्रकरण का ध्यान से अध्ययन करना है। ठीक, तो चलिए अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। अच्छा, उसके पहले हम लोग इस समासांत का अर्थ समझ लेते हैं कि यह समासांत कहते किसको, है ना। तभी आगे की प्रक्रिया हम लोगों को समझ में आएगी। समासांत प्रकरण, ठीक। चलिए, तो समासांत कहने का भाव इनके यह है मित्रों कि जब हम समास करते हैं, चाहे वह अव्ययी भाव से लेकर के बहुव्रीहि समास तक जो भी हम लोगों ने अध्ययन किया, तो इस समास के कर लेने के उपरांत, है ना, समास कर लेते हैं तब उसके अंत में, है ना, समास कर लेने के बाद अंत में कुछ प्रत्यय इत्यादि का विधान किया जाता है, कुछ कार्य इत्यादि का विधान किया जाता है। तो ऐसे कार्यों को जो समास के कार्य कर लेने के अंत में जो इस प्रकार के विधान या कार्य किए जाते हैं, उन सभी को इस समासांत प्रकरण के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। अब इस प्रकार से इसमें कई समास हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं इस सूत्र से, जो कि हम लोगों के पृष्ठ संख्या 267 पर दिया हुआ है। आप सभी लोग ओपन कर लीजिए और साथ में मित्रों नोट्स भी ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होंगी जो आप लोगों को उसमें नोट करनी है और पुस्तक में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इस सूत्र से राजा सखी भेष्टच, इस सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है। तो यह विधि सूत्र है, विधान करता है। अब किसका विधान करता है मित्रों? तो यह देखिए टच का विधान करता है, टच प्रत्यय का विधान करता है। तब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यह किन परिस्थितियों में, किस शर्त पर यह टच प्रत्यय का विधान कर रहा है। तो देखते हैं सूत्र में। अब हम लोग तो कह रहे, देखिए राजन, अहन और सखी, ये तीन शब्द प्राप्त हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से लिख भी लेते हैं। चलिए, राजन अर्थात राजा शब्द, और इसके बाद कहते हैं अहन अर्थात अहन शब्द, अर्थात अहन का अर्थ हो जाएगा दिन, है ना। अब उसके बाद है सखी, और यह सखी शब्द, यह तीनों के तीनों जब तत्पुरुष समास के अंत में प्राप्त होते हैं, है ना। हम मान लेते हैं तत्पुरुष समास कर रहे हैं और उस तत्पुरुष समास कर लेने के हमको अगर उसके अंत में ये तीन शब्द यदि हमको दृष्टिगत हो जाते हैं, तो इन तीन शब्दों से पर में हम कौन सा प्रत्यय लगा लेंगे? यह टच प्रत्यय लगा लेंगे। आई बातें समझ में? किस सूत्र के द्वारा? इस सूत्र के द्वारा। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग राजन का, अहन का और सखी का उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हम लोगों की पुस्तक में क्या प्राप्त होता है मित्रों? महाराज। इस राजन का उदाहरण देखते हैं, महाराज। ठीक, अब महाराजा का अगर हम लोग लौकिक विग्रह देखा जाए तो हम लोगों की पुस्तक में मित्रों महान राजा लिखा है। अगर थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम लोग देखा जाए तो महाचासव राजा, है ना, लौकिक विग्रह हो जाएगा। महाचासव च असौ राजा, यही हो जाएगा।
है ना, महाचासव राजा, राइट। अब इसका हम लोग अगर अलौकिक विग्रह देखा जाए, अभी देखिए, अभी मित्रों हम आप लोगों को इसके थोड़ा सा क्रमशः सिद्धि में लेकर के चलेंगे, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लेकर के हम चलेंगे, ताकि आप लोगों को क्रमशः इसका और अन्य भी बातें समझ में आ जाए, और कहां पर यह सूत्र काम करेगा उस तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसका अब अलौकिक विग्रह करते हैं। तो अलौकिक विग्रह हो जाएगा महत सु धन राजन सु, राजन सु, ठीक, यह हो जाएगा हम लोगों का अलौकिक विग्रह। अब यहां पर अलौकिक विग्रह जब हो जाएगा तो हम लोगों को तो मित्रों सबसे पहले यह देखना होगा कि यहां पर समास क्यों हो रहा है, किस अर्थ में हो रहा है, किस सूत्र से हो रहा है। तब आप लोग जरा बताइए कि यहां पर जो समास हो रहा है महत सु राजन सु में समास किस सूत्र से प्राप्त होगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह हमारा जो महत शब्द है यह विशेषण है, और यह क्या है, विशेष्य। यह क्या हुआ, विशेष्य। तो यहां पर जो समास होगा वह किससे हो जाएगा, विशेषणम विशेषण बहुलम से। इसीलिए मित्रों हम कह रहे हैं आप लोगों को, है ना, कि ये वाला जो समासांत विशेषणम विशेषण बहुलम, चलिए एक ही लिख देते हैं, हो गया, कि ये वाला प्रकरण आप लोगों को ध्यान से अध्ययन करना होगा, क्योंकि अलग सूत्र जैसे मिला अलग समास हुआ तो ये समास करने वाले सूत्र हमेशा बदल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं परीक्षा में अगर यह पूछ दिया जाएगा कि महाराजा हमें किस सूत्र से समास हुआ है, तब हम लोग सोचने लगेंगे यार विशेषण विशेषण बहुलम से हुआ है, कि षष्ठी से हुआ है, कि श्रितातीत पतित से हुआ है, कि चार्थे द्वंद्व से हुआ है, कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो ये बातें आप लोग प्रमुखता से ध्यान में रखेंगे। और अगर कहीं भी नोट्स तैयार कर रहे होंगे मित्रों, आप लोग प्राय हमसे कुछ लोग फोन मैसेज इत्यादि करके नोट्स मांगते हैं, है ना, कुछ लोग तो पैसे के लिए भी कहते हैं। मित्रों मेरे पास नोट्स नहीं है, जो कुछ है या तो यहाँ है या तो पुस्तक में है, नहीं तो जरा सोचिए मेरे पास नोट्स रहता है तो मुझे देने में क्या हर्ज है। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं आप लोग स्वयं अपना नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो चलिए विशेषण विशेषण बहुलम से समास हो गया। अब जब समास हो जाएगा तब आगे की प्रक्रिया मित्रों आप लोग जानते ही हैं, है ना, उपसर्जन संज्ञा, फिर इस उपसर्जन संज्ञा होने के बाद, अच्छा यहां पर जो उपसर्जन संज्ञा होगा, है ना, एक समाह पर करके एक सूत्र आता है, उससे छोड़ देते हैं, उसको कोई विशिष्ट मतलब नहीं है, उससे उपसर्जन संज्ञा, और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकों से इसका लोप कर लेंगे, और लोप करके क्या बच जाएगा हम लोगों के पास, महत धन राजन। महत धन राजन ये बच जाएगा हम लोगों के पास, जब हम लोग किसका, इस सु का इत्यादि का लोप कर देंगे, किस सूत्र से मित्रों। तो चलिए अच्छा हम लिख ही देते हैं कि सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से, चूंकि कृत तद्धित समास से सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से क्या हो जाएगा, इसका सु का लोप हो जाएगा। अब जब लोप हो जाएगा तो महत राजन बनेगा। अब यहां पर मित्रों हम लोगों का एक सूत्र आ जाएगा, क्या, आन महत समानाधिकरण जातीयो। इस सूत्र की चर्चा हमने कल भी कर रखा था आप लोगों को, है ना, कि आन महत समानाधिकरण जातीयो, ठीक। इस सूत्र, यह सूत्र क्या करता है, तो यह सूत्र देखिए क्या करेगा, तकार को त को आ आदेश कर देगा, त को आ आदेश कर देगा, किसके, इस वाले त को आ आदेश कर देगा, तो क्या हो जाएगा, मह, फिर क्या हो जाएगा आ, ठीक, धन राजन, धन राजन। अब यहां पर मित्रों अ है आ है, तो हम लोगों का अकह सवर्ण दीर्घ काम कर जाएगा, है ना, अकह सवर्ण दीर्घ काम करके क्या बन जाएगा, ये महा, क्या बन जाएगा, महा धन राजन, महाधन राजन। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे मित्रों, है ना, तो क्या हो जाएगा कि महाराजन, क्या हो जाएगा, महाराजन। अब बन गया, है ना।
अब हम लोग अब यहां पर जा करके हम लोगों का इस सूत्र का काम आता है मित्रों, राजा ह सखी भेष टच। अब यहां पर देखिए समास कौन सा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों को फिर हम सनद कराना चाहेंगे कि जो तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास कि हमने आप लोगों से यह सोचेंगे, आप लोग जैसे कि अब यहाँ पर रुक करके थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि हमने यह कहा था प्रारंभ में कि राजन, अहन और सखी यह तीनों शब्द तत्पुरुष समास के अंत में होंगे, तब उससे समासांत टच प्रत्यय होगा। तो फिर अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर तो विशेषणम विशेषण बहुलम से इसकी आपने कर्मधारय समास कर दिया, कर्मधारय संज्ञा हो गई, तब फिर अब यह वाला सूत्र तब तो काम ही नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तत्पुरुष समास के लिए कह रहा है। तो ऐसी बातें नहीं है मित्रों, है ना, क्योंकि इसकी तत्पुरुष संज्ञा और कर्मधारय संज्ञा दोनों के दोनों बनी रहती हैं। ऐसा नहीं, दोनों नाम इसके रहते हैं। जैसे हम लोग एक लड़के के दो नाम रख देते हैं, एक विद्यालय के रजिस्टर का नाम और एक जो है कि घर पर बुलाने वाला प्रेम से वो प्रिय नाम, ठीक है, तो वो रख लेते हैं। तो दोनों नाम बुलाएंगे तो वही आएगा ना। तो सी में यही तरह होता है कि इसकी अब कर्मधारय संज्ञा तो होती है, विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा यहां पर यह कर्मधारय समास को तो प्राप्त होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि तत्पुरुष वाले अपने संज्ञा को, तत्पुरुष वाले अपने नाम को छोड़ करके यह कर्मधारय नाम बदल लेता है। ऐसा नहीं होता कि इसका ये नाम हटा दो और ये नाम बदल करके रख दो। किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि पहले नाम यह था, अब इस नाम को बदल करके ये नाम रख दिया गया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, उस नाम को भी रहने देना है और तत्पुरुष को भी, है ना, तो तत्पुरुष को भी रहने देना है और एक एक्स्ट्रा रख देना है कि यह कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में विशेषण और यहाँ पर विशेष्य है। तो कर्मधारय भी बना रहेगा और यहाँ पर तत्पुरुष भी बना रहेगा, ठीक। इसकी हम उपयोगिता भी आप लोगों को बताएंगे, अभी लास्ट में चल के इसकी उपयोगिता भी सिद्ध हो जाएगी, यद्यपि पहले भी चर्चा हो चुकी है ना। चलिए, अच्छा, अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं मित्रों, टच प्रत्यय लगा लेते हैं। किस सूत्र के द्वारा टच लग जाएगा, तब यहां पर आएगा इस सूत्र का काम, राजा ह सखी भेष टच, है ना। राजा ह सखी भेष टच के द्वारा यहां पर टच प्रत्यय का विधान। अब जब टच प्रत्यय का, चूंकि राजन अंत में है तो टच प्रत्यय का विधान हो गया, तब मित्रों हम लोग इसमें च का हलंत्यम से ट का चोटू से करके इसको क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, इत संज्ञक होकर के लोप हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर बचेगा क्या, ठीक। चलिए इसी जगह लिख लेते हैं, नीचे चूंकि जगह भी कम है, तो जब सब कुछ का लोप हो जाएगा तो अ बचेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जो टच है तो इस टच में से च की संज्ञा और ट में से ट की संज्ञा हुई, अ की नहीं ना, तो अ तो बच गया ना यहाँ पर। जब अ बच गया यहाँ पर तो महाराजन धन अ हो गया हम लोगों का। अब महाराजन धन जब अ हो जाएगा तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों का एक सूत्र और काम करेगा। कौन सा सूत्र काम करेगा, अब आ जाएगा नस तद्धिते सूत्र पर आ जाइए। किस सूत्र पर आ जाएंगे हम लोग, नस तद्धिते, है ना, इस सूत्र पर आ जाएंगे, नस तद्धिते, है ना। अब यह नस तद्धिते सूत्र क्या कहता हम लोगों का, कहता है, अब यह देखिए क्या कर रहा है, इस सूत्र की पहले भी चर्चा हो चुकी मित्रों, लेकिन हम यहाँ पर पुनः इसलिए करना चाह रहे हैं आप लोगों को, चूंकि ये सब रनिंग मोड वाले सूत्र हैं तो याद हो जाएंगे, है ना। यद्यपि हम समझ रहे हैं आप लोगों को स्मरण होगा। यह क्या करता है, टी संज्ञा का लोप करता है। यह क्या करता है, कहे टी संज्ञा का लोप, है ना। कह रहे हैं कि यह क्या करता है, तो कह रहे हैं टी संज्ञा का लोप करता है। कब, किस कंडीशन में, है ना, कंडीशन भी जांच लेते हैं। कह रहे इधर यदि भ संज्ञा हो, यह कौन सा संज्ञा हो मित्र, तो कह रहे यदि भ संज्ञा हो, इस वाले शब्द समुदाय की यदि भ संज्ञा हो, है ना, तो कह रहे हैं यदि भ संज्ञा होता है तो इसके जो है कि अन का, इसके टी संज्ञक का लोप हो जाता है, टी संज्ञक का लोप हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए भ संज्ञा कब होगा,
तो कह रहे यचि भम, यकार आदि अचादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व वाले शब्द समुदाय की भ संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर देखिए अच अ इसके आदि में है, ऐसा प्रत्यय है, तो अब हमारा यचि भम सूत्र के द्वारा इस महाराजन शब्द समुदाय की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भ संज्ञा हो जाएगी। भ संज्ञा हो जाएगी तो भ संज्ञा के टी संज्ञा का लोप होता है नस्तद्धिते सूत्र के द्वारा। तब इसमें टी क्या है मित्रों? अन। इसमें का टी क्या है हम लोगों को? अन। तो हम लोग क्या कर लेंगे? इससे इस अन्न का लोप कर देंगे, अन्न का, तो क्या बच जाएगा? महाराज, है ना। ज में अ न निकाल देंगे तो महाराज ही बचेगा। अब इसके बाद कर लेंगे अ। अब इस अ को हम लोग यहां पर मिला लेंगे मित्रों, तो क्या हो जाएगा? महाराज। महाराज ये बन गया महाराज। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर सु आदि की उत्पत्ति करेंगे। तो सु आदि की जब उत्पत्ति करेंगे तो प्रश्न यह उठेगा कि हम लोग इसको कौन से लिंग में रखेंगे? कौन से लिंग में रखेंगे? तो अब इसी जगह देखिए, कर्मधारय समास के अतिरिक्त तत्पुरुष समास की संज्ञा रहने का भी उपयोगिता हमें सिद्ध होती है। किस प्रकार से? तो देखिए, अब यहाँ पर परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो सित्र आता है ना, कि परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो सित्र आ जाता है। तो यह सूत्र क्या कहता है कि द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में, इसमें याद रखिएगा कि कर्मधारय का नाम नहीं है, इस बात को स्मरण रखिएगा, है ना। क्या है? कह रहे कि परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, एक द्वंद्व समास एक तत्पुरुष समास, है ना। इस सिर्फ दोनों सूत्र के ही करता है यह सूत्र बात, कि द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में, इन दोनों समास में जो बाद वाला जो लिंग होता है उसी के अनुसार हम इसके लिंग का निर्धारण करते हैं, है ना। बाकी भाई जब सु की उत्पत्ति करेंगे तब हम लोगों को देखना ना होगा कि महाराज बनेगा कि महाराजा बनेगा कि महाराजी बनेगा। तो ये बाद वाले लिंग के अनुसार जब निर्धारण करेंगे तो बताइए, यह तो कहता है कि द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में ही बाद वाले लिंग के अनुसार उसका निर्धारण हो। तो जब हम अगर कर्मधारय समास की संज्ञा करके यदि हम तत्पुरुष वाली संज्ञा को हटा दिए रहेंगे, तत्पुरुष नाम उसका बदल करके सिर्फ कर्मधारय ही रख देंगे, तो जरा बताइए आप लोग, क्या परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष सूत्र काम कर पाता? नहीं न काम कर पाता, है ना, क्योंकि इसमें कर्मधारय तो है ही नहीं है। तो इसलिए मित्रों यहाँ पर इस बात से हम लोगों को सिद्ध होता है कि इसकी कर्मधारय संज्ञा के साथ साथ तत्पुरुष संज्ञा भी बनी रहती है। तभी हम जो है कि इसको सुआदि राजन शब्द कैसा है? पुल्लिंग का है। तो पुल्लिंग में इसको बना करके, है ना, सु को बाकी शेष प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं, क्या कर लेंगे? महाराजा, ये बना लेंगे, बन जाएगा महाराजा, राइट। चलिए अब हम लोग परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो परीक्षा के लिए इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अब यह सिद्धि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग इतना लंबा चौड़ा में नहीं जाएंगे, है ना, बस मुख्य मुख्य बिंदुओं को ध्यान रख करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत दिन ये सब सिस्टम, यद्यपि ये सब सारे अध्ययन कर चुके हैं मित्रों हम लोग, लेकिन कुछ ज्यादा दिन हो गया था। अब यहाँ पर आप लोगों की एक बार पुनः क्या होगा? रिवीजन हो गया होगा, है ना। तो देखते हैं महाराजा में कौन सा समास है। पहला प्रश्न तो हम लोगों का यही हो जाएगा, महाराजा में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तत्पुरुष नहीं मारना है, याद रहे, है ना। तत्पुरुष संज्ञा बनी रहती है, लेकिन जैसे विशेष विशेषण होता है तो वह कर्मधारय हो जाता है। तो समास कौन? कर्मधारय। दूसरा, किस सूत्र से समास हुआ? तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास हुआ। तीसरा प्रश्न, है ना, तीसरा प्रश्न यह हो जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो टच प्रत्यय लगा हुआ है। चौथा प्रश्न, किस सूत्र से लगा हुआ है? तो राजा सखी टच सूत्र से लगा हुआ है ना। अब इसके बाद मान लेते हैं बस ये चार प्रश्न हम लोगों के प्रमुख हो गए।
इसके बाद इसका लौकिक विग्रह और ये अलौकिक विग्रह, ये 5 प्रश्न है। छठा प्रश्न, अब इसके अतिरिक्त जो पूछेगा मित्रों हम लोगों से, वह मान लेते हैं यह कि इसके तकार को आकार किस सूत्र से हुआ, तो यह नहीं पूछने वाला। हाँ, बहुत करेगा तो यह नस्त द्वितीय वाला सूत्र पूछ सकता है, क्योंकि बड़ी ही प्रमुख सूत्र है। प्राय इसको लोग जो है कि इंटरव्यू में भी पूछ दिया करते हैं। इस नस्त द्वितीय सूत्र को आप लोग याद रखेंगे, नस्त द्वितीय, है ना। तो यह पूछा जा सकता है कि इसमें अन का लोप किस सूत्र से हुआ है, तो नस्त द्वितीय सूत्र से हुआ है। ठीक, और इसके अलावा मित्रों इससे आगे मैं तो नहीं समझ रहा हूं कोई प्रश्न होगा जो बचता है और आप लोगों से परीक्षा में पूछे और आप लोगों की दृष्टि उस पर न पड़ी हो। राइट, चलिए अब अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों का देखिए दिया हुआ है सिंधु राजः, सिंधु राजः। ठीक, तो इसी तरह से इसका भी बन जाएगा परम राजः, है ना। सिंधु राजः, परम राजः, परमश्चासव राजा, परम राजः इत्यादि भी इसी प्रकार से बन जाएगा राजन वाला। अब हम लोग चलते हैं उत्तअहन पर। तो इस अहन का उदाहरण पुस्तक में हम लोगों के क्या दिया हुआ है, उत्तमाह, उत्तमाह यही दिया हुआ है। लौकिक विग्रह इसका देख लेते हम लोग पहले, उत्तमम अह, यह दिया हुआ पुस्तक में, है ना, उत्तमम अह। लेकिन अगर इसका अगर किया जाए मित्रों तो इस प्रकार से भी हो जाएगा उत्तमम च तद अह, है ना। यह भी कर सकते हैं कि उत्तमम च तद अह, इस तरह से भी किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है ना। अब इसका हम लोग अलौकिक विग्रह भी देख लेते हैं। तो उत्तम सु अहन सु, उत्तम सु धन अहन सु, अहन सु। ठीक, अब इसके आगे की प्रक्रिया मित्रों सेम उसी तरह से चलेगी जैसे हम लोगों ने महाराजा का सिद्ध किया, है ना। उत्तम और अहन, तो यहां पर तो म का अ में दीर्घ संधि होकर के उत्तमाहन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्तमाहन। ठीक, यहां तक तो हम समझ रहे, आप लोगों को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, एक चीज है उत्तमाहन, और इसमें समास कहां से प्राप्त हो जाएगा, तो इसी से समास। उत्तम दिन, अगर इसका हिंदी देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उत्तम दिन, अर्थात हम लोगों को यहाँ भी विशेष से विशेषण हम लोगों को प्राप्त हो जा रहा है। तो जब विशेष विशेषण है, समानाधिकरण है, तो कर्मधारय समास होगा। विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से ही लगेगा, दूसरा कोई सूत्र तो लगेगा नहीं। अब उत्तम दिन, तो अब कर्मधारय समास हो जाने के उपरांत क्या बन जाएगा, उत्तमाहन। ठीक, चूंकि म में अ मिलकर के दीर्घ संधि, उत्तमाहन। अब यहां से टच प्रत्यय लगा देंगे मित्रों, बाकी की प्रक्रियाएं सेम उसी तरह हो जाएगी। नस्त द्वितीय सूत्र के द्वारा लगा करके क्या बन जाएगा, उत्तमा, उत्तमा। ठीक, और इसमें जब आ जाएगा तो अब प्रक्रिया शॉर्टकट में समझ लीजिए, क्योंकि एक एक शब्द का समय लगेगा। अब इसके पश्चात मित्रों बस एक अंतर इसका यह होगा कि हम लोग जब सु की उत्पत्ति किया जाएगा उत्तमा में, तो यहाँ पर परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो सूत्र नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक हम लोगों का आ जाता है कि रात्रा अहना अह पुंसी, एक सूत्र आ जाता है ना। क्या आ जाता है, रात्रा अहना अहन अह पुंसी, यह सूत्र आ जाता है। और इस सूत्र के द्वारा कहता है कि रात्रि अहन और अह शब्द जिसमें होते हैं वह सदा पुल्लिंग में ही होंगे, चाहे अंत में पूछो, इससे मतलब नहीं है ना। रात्रि जब कि स्त्रीलिंग में है तो कर इसको पुल्लिंग में ही होगा, तो पुल्लिंग में करके सुआदि उत्पत्ति करके हम लोग बना लेते हैं उत्तमाह, कोई समस्या नहीं। अब बस परीक्षा के लिए प्रश्न मित्रों सेम वही प्रश्न हो जाएंगे। कौन सा समास है यहाँ पर, कर्मधारय समास। किस सूत्र से है, तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से है। कौन सा प्रत्यय है, टच प्रत्यय है समासान। किस सूत्र से है, राजा सखी भेष्टच सूत्र से है ना। अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, बाकी सब से। अब इसके बाद हम लोगों का जो सखी वाला जो उदाहरण दिया है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं
क्या है हम लोगों का? कृष्ण सखा, कृष्ण सखा। ठीक, कृष्ण सखा। अब इसका लौकिक विग्रह क्या दिया हुआ है? कृष्णस्य सखा, कृष्णस्य सखा। ठीक, अलौकिक विग्रह यदि किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? कृष्ण षष्ठी है, एक वचन है, तो गस लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो है कि कृष्ण से सखा कर, सखा रहेगा, तो कृष्ण से सखा। तब यहाँ पर हम लोग क्या ये कर लेंगे? सखिसु, सखी सु, है ना, सखिसु। ठीक, अब सखिसु कर लेने के उपरांत हम लोग क्या कर लेंगे, है ना, कि इसका समास कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अब समास। तब प्रश्न उठेगा मित्रों यह कि यहां पर किस सूत्र से समास हुआ है, किस सूत्र से समास हुआ है। तो जो अब तक हम लोग विशेषण विशेषण बहुलम से कर रहे थे, अब यहां पर तो देखिए यह पद हम लोगों को षष्ठी में नजर आ गया और यह पद प्रथमा में नजर आ गया। तो यहां पर जो हम लोगों का समास प्राप्त होगा, यहां पर षष्ठी सूत्र से होगा, है ना। किस सूत्र से हो जाएगा? षष्ठी सूत्र से। बस यही एक डिफरेंट है जो याद करना पड़ेगा। और बाकी अब कृष्ण सखी हो जाएगा और फिर न लोप प्रातिपदिकांतस्य सूत्र नहीं, यसेति च लग जाएगा, है ना। यसेति च लग, यसेति च सूत्र तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। यसेति च सूत्र से भ संज्ञा की कार का लोप, है ना। और इसके बाद हम लोगों का आगे की प्रक्रिया करके क्या बन जाएगा? कृष्ण सख। क्या बन जाएगा? कृष्ण सख। जब इकार का लोप हो जाएगा तो कृष्ण सख सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे। अपर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष सूत्र के द्वारा सुआदि की उत्पत्ति करके बना लेंगे कृष्ण सखा। तो यहां पर जो डिफरेंट होगा हम लोगों का परीक्षा के लिए जो प्रश्न, कृष्ण सखा में कौन सा समास है, तब हम लोग ये कर्मधारय नहीं लगाएंगे। तो याद रहे यहां पर लिखेंगे हम लोग षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। किस सूत्र से समास हुआ है कृष्ण सखा में? समास विधायक सूत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा मित्रों? षष्ठी। ये समास विधायक सूत्र है। अब यह तीसरा प्रश्न सेम हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो वहीं टच प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? टच। चूंकि प्रक्रिया में हमने नहीं बताया कि बाकी सेम वही चीज करने से सखी शब्द है, अंत में टच प्रत्यय लगेगा ही लगेगा। और यह जब अवच अ लग जाएगा तो यह सेती च सूत्र लगेगा, इकार का लोप लोप होकर के बाकी प्रक्रिया करके आगे बना लेंगे। अब गहराई में जाने का मित्रों कोई विशिष्ट फायदा नहीं है ना। टच, अब टच प्रत्यय लगा लेंगे। अब टच प्रत्यय लगने के बाद अच्छा हाँ, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? किस सूत्र से टच प्रत्यय है? तो राजा सखी व्यस्त टच सूत्र से है। तो ये दो प्रश्न मित्रों हम लोगों के यहाँ पर डिफरेंट होंगे। इसी तरह से कृष्ण सख, राज सख, क्या बन जाएगा? राज सख, है ना। अर्थात जो है कि राज्ञ सखा, राज्ञ सखा, राज सख, राजन सु और राजन गस सखी सु। बाकी की प्रक्रियाएं सेम इसी तरह से होगा, है ना। न लोपा की जो छोड़िए, वो तो इसमें लगेगा ही नहीं। ठीक, अब अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हम लोगों का कि कहीं कहीं अहन को वह भी हो जाता है। चलिए, तो स्पष्ट कोई समस्या नहीं है। अब है किंतु ऊपर दिया हुआ जो नए नियम है यह नए तत्पुरुष समास में नहीं लगता। स्पष्ट बता दे रहे हैं कि अगर यह तत्पुरुष में लगेगा, लेकिन अगर नए तत्पुरुष हुआ तब यह समास सूत्र नहीं लगता है। जैसे हम लोग जब बनाते हैं न सखा असखा, है ना। जब बनाते हैं न सखा असखा, तो ये जब नए तत्पुरुष समास हो जाएगा तो सखी शब्द को अंत में होने पर भी यह टच प्रत्यय का विधान नहीं किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ये निषेध कर रहे हैं। तो यह भी फाइनल। चलिए अब हम लोग अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब तो अब आगे सूत्र है न पूजनत।
देखते हैं इसको। तो सर्वप्रथम मित्रों यह देखा जाए कि यह कैसा सूत्र है, तो यह निषेध सूत्र है ना। यह निषेध करता है, किसका निषेध करता है? जो यह ऊपर वाला राजा सखी भेष सूत्र जो विधान कर रहा था, जो यह टच प्रत्यय का विधान कर रहा था, इसी टच प्रत्यय का ही यह निषेध कर रहा है। इसी टच प्रत्यय का ही यह निषेध कर रहा है कि टच प्रत्यय न हो। अब कंडीशन क्या है कि कैसी परिस्थितियों में टच प्रत्यय का निषेध हो। तो सूत्र में चलते हैं। तो सूत्र कह रहे हैं कि ना मतलब नहीं हो, पूजनात् अर्थात पूजन, है ना। कह रहे हैं कि पूजनार्थक शब्द, ठीक, इधर रहेगा पूजनार्थक, कह रहे पूजनार्थक शब्द इधर हो, और इसके पर में यदि जो यह वाले शब्द की बात हम किए, अगर इसके पर में यदि राजन शब्द आता है तो इसके समासांत जो टच का विधान कर रहे थे, यह टच का विधान तब नहीं होगा, यह टच का विधान तब नहीं होगा। आगे न बातें समझ में भाई। यह तो राजन शब्द से टच का विधान कर रहे थे और इन्होंने कहा यदि पूर्व में पूजनार्थक शब्द होगा तो राजन शब्द से फिर टच का विधान आप नहीं करना है, ठीक। उदाहरण स्वरूप रखते हैं क्या? सुराजा शोभनः राजा, सुराजा लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? शोभनः राजा, है ना। यह हो जाएगा हम लोगों का लौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? तो अलौकिक विग्रह मित्रों इसका हो जाएगा शोभन, अरे सु, है ना, सु धन, अब राजन सु, ठीक, यही हो जाएगा। हमने यही प्रश्न मित्रों आप लोगों से पूछा था इस बार के प्रश्नोत्तरी में, हम लोग जो रविवार को किए थे, यही प्रश्न ने पूछा था, है ना, कि सु होगा कि क्या होगा। तो आप लोगों ने इस सु के उपरांत भी यह सु और जस को लगा दिया था सु, यही लौकिक अलौकिक विग्रह को हमने रखा था। और प्रायः लोग, हमको लगता है कि 90% लोगों ने इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो इसके अलौकिक विग्रह को ध्यान में रखिएगा। यद्यपि अलौकिक विग्रह हम लोगों के इसमें नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन इसको लेकर के कई हमारे भाई बहन ने पूछा भी। तो ये बताइए, जितना पाठ्यक्रम में रहता है उतना ही देता है, कुछ तो एक दो बाहर कर ही देता है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित। तो इसलिए अगर जो प्रसिद्ध हैं उनके अगर अलौकिक विग्रह को देख लिया जाएगा, न सही सबके, लेकिन कुछ के अगर देख लेंगे तो परीक्षा में मित्रों यह काम ही देगा। तो सु राजन सु हलंत रहेगा, राजन सु, राइट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? इस सु का राजन सु के साथ समास हो जाएगा। तब प्रश्न उठता होगा मित्रों आप लोगों के अंतर्मन में कि यहाँ पर किस सूत्र से समास होगा। तो किस सूत्र से समास हो जाएगा मित्रों? यहाँ पर कुगति प्रादेय सूत्र से, है ना, कुगति प्रादेय सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास होगा। इसीलिए हमने बताया आप लोगों को कि ये वाला प्रकरण आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज करेगा, और बाकी इस सु का लोप हो करके क्या बन जाएगा? सुराजन बनेगा, पहले ना सुराजन बनेगा, ठीक। इसीलिए हमने बताया आप लोगों को कि यह प्रकरण आप लोगों को बड़ा ही कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक बातें उठती होगी, तो अब यहां पर जो है कि टच प्रत्यय का निषेध हो जाएगा। चलिए अच्छा, पहले हम लोग निषेध कर लेते हैं, उसके बाद तो यहां पर क्या किया जाए हम लोग। अब यहां पर देखिए हम लोगों का तत्पुरुष समास है, यहां पर में हम लोगों का क्या है? राजन शब्द भी है। तो राजन शब्द है तो इस राजा सखी भेष टच के सूत्र के द्वारा यहाँ पर टच का विधान हो रहा था, लेकिन इस न पूजनार्थ सूत्र के द्वारा यहाँ पर इस टच का निषेध हो गया। जब टच का निषेध हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? सुराजन ही रह जाएगा, है ना, सुराजन ही रह गया। लेकिन अब आप लोगों के अंतर्मन में एक प्रश्न अवश्य उठता होगा कि जब टच का विधान नहीं करेंगे,
है ना, जब टच का विधान नहीं करेंगे तो फिर यह सुराजा कैसे बन जाएगा, उठता होगा। तो देखिए इसका यह है मित्रों कि हम लोगों का एक सूत्र आ जाता है। चलिए पहले इसका हम लोग समास कर लेने के उपरांत सुराजन धन, अब सुआदि की उत्पत्ति करना न पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों को अब टच का विधान करना ही नहीं है तो सुआदि की उत्पत्ति करके लिंग इत्यादि को लगाएंगे ही लगाएंगे। तो जब लिंग इत्यादि को लगाने चलेंगे, सु की उत्पत्ति कर लेंगे तो फिर सर्वनाम स्थाने चा समुद्धव सूत्र आ जाता है। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है मित्रों। सर्वनाम स्थाने, है ना, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धव सूत्र आ जाता है। इससे क्या होता है कि उपधा को दीर्घ, यह सूत्र क्या करेगा, उपधा को दीर्घ, उपधा को, है ना, दीर्घ कर देगा। जब उपधा को दीर्घ करेगा तो ना, उपधा संज्ञा किसकी है, अ की है। तो इस अ की ज में जो अ है उसकी उपधा संज्ञा है, उसको दीर्घ करके क्या कर देगा, यह सुराजान, क्या कर देगा, सुराजान। कौन, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो सूत्र। अब इसके बाद यहां पर इस सु वाला जो दिख रहा है इसका मित्रों हम लोगों का, है ना, हलंगा विभ्यो दीर्घात सूत्र के द्वारा इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। हलंगा विभ्यो दीर्घात सूत्र के द्वारा इसका जो है कि लोप हो जाएगा। किसका, इस सु का, इस अप्रयुक्त सु का लोप हो जाएगा। तो लोप हो गया तो बात है खत्म। से लोप, से लोप किसका, इस सु का लोप, राइट। जब लोप हो गया तो बात ही खत्म। लेकिन अभी भी हम लोगों को क्या दिख रहा है मित्रों, सुराजान दिख रहा है। अब यहां पर तब सूत्र आएगा हम लोगों का मित्रों, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, जिसका कि नाम हम एक बार भूल से ले लिए थे पिछले में, है ना, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, यह सूत्र आ जाएगा। अब इस सूत्र के द्वारा करे नकार का लोप करके इस नकार का लोप हो जाएगा, है ना, इस नकार का इस सूत्र के द्वारा न लोप। अब जब न लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सुराजा। क्या बन जाएगा, सुराजा हमारा सिद्ध हो गया। तो एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी होगी मित्रों कि सुराजा हमें विसर्ग इत्यादि इस प्रकार से नहीं लगाना होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो है कि यहां पर अगर प्रथमा के एक वचन में देखेंगे तो सु का लोप हो जाता है, तो कहां से लगेगा, नहीं कि सुराजा कर दें, सुराज्ञा कर, ऐसा नहीं करना है, राइट। चलिए अब परीक्षा उपयोगी इसमें प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सुराजा में कौन सा समास है, सुराजा में कौन सा समास है, प्राणि तत्पुरुष समास है मित्रों। इसीलिए हमने कहा है कि आप लोग नोट्स लेकर के बैठिएगा। आप लोगों की पुस्तक में यह नहीं लिखा मिलेगा कि इसमें प्राणि तत्पुरुष समास है, लेकिन यह परीक्षा में पूछ देगा कि सुराजा में कौन सा समास है, तो प्राणि तत्पुरुष समास है, राइट। अब अगर हम लोग आगे बढ़े, ये प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 कि किस सूत्र से यहां पर समास हुआ है, यह भी प्रश्न उठता होगा आप लोगों के अंतर्मन में। तो कुगति प्रादेह सूत्र से यहां पर समास हुआ है। प्रश्न संख्या 3 कि इसमें सुराजा में किस सूत्र से टच का निषेध हुआ है। टच निषेध पूछेगा, इसमें पूछ सकता है मित्रों, यह कोई बहुत बड़ी प्रश्न नहीं है और हम लोगों के सिलेबस में है, या मतलब पुस्तक में दिया हुआ है, वह पाठ्यक्रम में है, तो पूछ भी सकता है। टच निषेध किससे हुआ, न पूजनाथ से इसका टच का निषेध हो गया। और बाकी हम समझते हैं कि न का लोप, सु का लोप, आ को, उपधा को दीर्घ इत्यादि यह नहीं पूछेगा परीक्षा में। अगर पूछेगा भी तो आप लोग, हम लोग एक बार दृष्टि तो इस पर डाल ही लिए हैं, क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह उदाहरण प्रमुखता से परीक्षा में पूछा जाता है। तो ठीक, तो हो गया। इसी तरह से मित्रों अब एक दो उदाहरण और दिया है, नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। इसी तरह से हम लोगों का बन जाएगा अतिराजा, सुराजा, अतिराजा। इसको भी नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, ही पुस्तक में ही लिख लीजिएगा, है ना। क्या हो जाएगा, अतिशयितो राजा, अतिराजा, है ना। सुशोभनाग और भी बनता है,
खैर छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला वाला सूत्र क्या है मित्रों, हम लोगों का यही है कि आन महता समानाधिकरण जातीय योग। इस सूत्र को हमने ध्यान नहीं दिया कि आगे यह भी सूत्र है, लेकिन जो हम लोगों ने अभी किसका सिद्धि किया था, महाराजा का जो सिद्धि किया था उसमें तो आया था, है ना। तो अब इस सूत्र को पुनः व्याख्या करने की कोई हम समझते आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग महाराजा में जो यहाँ पर त को हमको वही इंगित कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आगे यह सूत्र भी है ना। तो जो यहाँ पर तकार को जो आ हुआ था वह इसी सूत्र से हुआ था, है ना। महत के इसमें देखिए लिखा भी है, कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि समास का प्रथम शब्द हो तो वहां महा हो जाता है। थोड़ा ये अलग ढंग से लिखे हैं, सरल शब्दों में बना करके लिखे हैं, लेकिन जो नियम है वही कहता है कि इसको आ हो जाता है, फिर ये दीर्घ संधि होकर के महा बन जाता है ना। तो ये सूत्र को पुनः चर्चा की तो आवश्यकता है नहीं, इसलिए अब चलिए हम लोग पांचवें सूत्र पर जो नीचे दिया है उधर चलते हैं। तो पांचवें नंबर पर पठित सूत्र है ऋक् पूरब्धु पथा मानक छे। यह सूत्र मित्रों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह जो है हम लोगों को बड़ा संशय भी उत्पन्न करता है, क्योंकि हम लोगों को इसके अंतर्गत कई समास प्राप्त होते हैं। तो इस सूत्र को ध्यान से देखना है। तो अध्ययन प्रारंभ करते हम लोग। सर्वप्रथम कि यह कैसा सूत्र है, तो विधि सूत्र है। विधान करता है किसका, कर अप्रत्यय का विधान करता है। किस प्रत्यय का, तो अप्रत्यय का विधान करता है। किस कंडीशन में, किस शर्त पर, तो देखते हैं। तो कह रहे हैं कि ऋक् अर्थात रिच। अब एक एक करके मित्रों काउंट करते रहिए। रिच है और कर इसके बाद पुर शब्द है, और इसके बाद करें अप, प को ब हुआ, है ना, अप। और इसके बाद कहते हैं कि धुर, क्या है, धुर। इसके बाद कहते हैं कि पथिन, है ना। ये कई शब्द हम लोगों को प्राप्त हो गए। कह रहे हैं कि रिच 1, पुर 2, अप 3, धुर 4 और पथिन 5। इन 5 शब्दों को, है ना, यह 5 शब्द जिसके अंत में हो, कंडीशन नहीं रखा गया मित्रों यहाँ पर कि यह तत्पुरुष के अंत में हो या फिर बहुव्रीहि के अंत में हो, यह नहीं बताया गया। बस समास हो, और जिस समास के अंत में हमको अगर यह पांचों प्राप्त हो जाते हैं, उस समास के अंत में समासांत अप्रत्यय का विधान कर दिया जाए, अप्रत्यय लगा दिया जाए। लेकिन एक चीज यहां पर और भी कह रहे हैं कि आनक्षे, है ना, अनक्षे। इसका इस प्रकार से विग्रह करके समझेंगे हम लोग कि अनक्षे अर्थात आनक्षे। कहने का भाव है कि यदि यह धुर शब्द के लिए आनक्षे का प्रयोग किए हैं कि यदि यह धुर शब्द अक्ष अर्थ में आए। अक्ष अर्थ कहने का भाव अर्थात मित्रों यह है कि धुरी, है ना, अगर यह अक्ष अर्थ में आए तब कह रहे हैं कि नहीं, तब नहीं करना है, ठीक है। किंतु यह धुर शब्द जब रथ वक्र का पहिया के अक्ष, रथ का चक्र में जो धुरी होता है, इसके पक्ष में जब आएगा तब नहीं करना है। तो बात की बात है, तब हम लोग देख लेंगे। फिलहाल ध्यान इस पे लगाना है कि ये पांचों शब्द जिस समास के अंत में आए उससे हम लोग समासांत अप्रत्यय का विधान करना है। उदाहरण प्रारंभ करते हैं। पुस्तक में हम लोगों के दिया हुआ है क्या, पहला उदाहरण अर्धर्च, पृष्ठ पलट लीजिएगा 268 पर। अर्धर्च यही दिया हुआ है। इसका लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, तो ऋचः अर्धम, ऋचः अर्धम इसका लौकिक विग्रह। अगर अलौकिक विग्रह देखा जाए मित्रों तो इसका क्या हो जाएगा, ऋच गस, क्योंकि ऋचा का आधा भाग, ठीक आधा भाग,
तो जब आधा भाग लगाएंगे हम लोग तो क्या कर लेंगे, का की के है संबंध है तो गस लगा लेंगे। अब रिच गस करके क्या कर लेंगे हम लोग यहां पर, इसका अर्धसु, रिच घस और अर्धसु। अब यह हम लोगों को हो गया। अब जरा बताइए यहां पर कि किस सूत्र से समास होगा, क्योंकि अर्धर्चा में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अप्रत्यय तो जरूर लगा है, लेकिन अगर परीक्षा में यह पूछ दिया गया कि अर्धर्चा में किस सूत्र से समास है, तब क्या बताएंगे आप लोग, कमेंट्स करते रहिएगा आप लोगों की इच्छा हो तो, है ना। तो देखिए यहां पर रिच घस और अर्धसु हमको यहाँ पर एक षष्ठी में है, एक प्रथमा में है, तो क्या आप लोगों का दिमाग षष्ठी के तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल मत ले जाइए। यहाँ पर जो हम लोगों को सूत्र प्राप्त हो जाता है वो अर्ध नपुंसकम सूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, अर्ध नपुंसकम सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हो जाता है। किससे, अर्ध नपुंसकम सूत्र से समास होता है। षष्ठी के तरफ मत लेकर के जाइएगा, सूत्र है उसके तरफ नहीं लेकर के जाना है, ठीक। अब यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, समास, तो क्या हो जाएगा, अब जब समास हो जाएगा फिर तो क्या हो जाएगी, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिकों से गस और सु का लोप इत्यादि कार्य कर लेंगे, और लोप कर लेने के पश्चात हम लोग अब उपसर्जन संज्ञा करके अर्ध को पूर्व में ला लेंगे, ठीक है। अब प्रक्रिया इसको मित्रों बार बार पुनः कहने की आवश्यकता नहीं। अर्धधन क्या हो जाएगा, रिच, यह। अब इसके बाद हम लोगों का अ और यहाँ पे कौन सी संधि प्राप्त हो जाती है, आद गुणा, रपर करके हम लोग क्या बना लेंगे, अर्धर्च, यह बना लेंगे, अर्धर्च बन गया। तो अब तो समास हम लोगों का हो चुका है फाइनल। अब इस सूत्र की तब अब काम में लाएंगे, किसको, इस सूत्र को, रिक पूर अवधु पथा मानक 6 सूत्र को अब लाएंगे। अब यह सूत्र कहते हैं कि पर में यदि का हो रिच शब्द हो, तो रिच शब्द हम लोगों का ही है, पर में यदि रिच शब्द हो तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अप्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, अप्रत्यय। तो यहां पर हम लोग क्या लगा लेंगे, अब अप्रत्यय, अप्रत्यय लगा लेंगे। अब अप्रत्यय लग जाने के बाद हम लोग इसको मिला लेंगे। अच्छा, किस सूत्र से लगा, तो इसी रिक पूर्वधु को लिख भी लीजिएगा आप लोग, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे और बन जाएगा अर्धर्च। ये पूरा अब जो हलंत लगा है वह हलंत यहां से हम लोगों का हट जाएगा। अब बात आगे बढ़ेगी मित्रों हम लोगों का, यहाँ पर सुआदि की उत्पत्ति करने के लिए, है ना, किसकी, सुआदि की उत्पत्ति करने के लिए। तो यहाँ पर परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषों के द्वारा इस सूत्र का बाद हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा, तो एक सूत्र आ जाता है मित्रों हम लोगों को, अर्धर्चा पुंसीच, है ना, अर्धर्चा कहते हैं कि पुंसीच, यह सूत्र आ जाता है। यह कहता है कि अगर ये इसको जो है कि पुलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में, पुंसी च का मतलब हो गया कि यह पुलिंग में भी हो और नपुंसक लिंग में भी हो, है ना, अनुवृत्ति ले लेंगे तो कह रहे हैं यह पुलिंग और नपुंसक लिंग में भी हो। तो जब पुलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में अर्धर्चा पुंसी च जब यह विधान करता है, तो एक बार हम लोग जब पुलिंग में बनाएंगे तो सु का विसर्ग इत्यादि लगा करके क्या बना लेंगे, अर्धर्च। एक बार क्या हो जाएगा, अर्धर्च, यह पुलिंग में बन जाएगा जब हम इससे पुलिंग में बनाएंगे तब। लेकिन यह नपुंसक लिंग में भी विधान करता है, तो इसका एक और बन जाएगा मित्रों हम लोगों का अर्धर्च, अर्धर्चर्म। तो इन दोनों उदाहरणों को मित्रों हम लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना। इन अगर मान लेते हैं परीक्षा में हम लोगों की पुस्तक में तो एक ही दिया है, सिर्फ अर्धर्चा ही दिया है, अर्धचर्म तो नहीं दिया है। तो यदि हम लोगों से परीक्षा में अगर यह दे दे ऋचः अर्धम का समासिक पद होगा अर्धर्चः या फिर अर्धचर्म, है ना, अर्धचर्म, तो यह दोनों बनेगा, अर्धर्चा भी बनेगा अर्धचर्म भी बनेगा, इतना हम लोगों को याद रख लेना है, ठीक।
इसलिए आप लोग अपनी पुस्तक में जो अर्धर्चा दिया है उसके आगे म भी लगा करके इसको भी लिख लीजिएगा। फाइनल। तो ये तो अभी हम लोगों ने एक का उदाहरण फाइनल किया। अब इससे देखिए अगर प्रश्न परीक्षा में पूछता है तो कैसे पूछेगा, है ना। ठीक। अब यहाँ पर देखिए समास हम लोगों का कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है। किस सूत्र से समास है, तो अर्ध नपुंसकम सूत्र से यहाँ पर समास हुआ है। यही सारी बातें मित्रों हम लोगों को समासांत प्रकरण में याद रखनी है। एक एक प्रश्न मित्रों जो हम लोगों का बनता है इसी प्रकार के अध्ययन करने से हम प्रायः तब गलतियां परीक्षा में कम कर पाते हैं। किससे समास हुआ, अर्ध नपुंसकम सूत्र से यहाँ पर समास हो गया, है ना। इसमें अर्धर्चः में कौन सा प्रत्यय है, तो अप्रत्यय है। यह अगला प्रश्न हो गया। किस सूत्र से अप्रत्यय है, तो ऋक् पूर्वधु मान पथा मान अक्षय सूत्र से यहाँ पर अप्रत्यय है। यह हो जाएगा अगला प्रश्न। ठीक है। अब इसके बाद बाकी यह जो दो हमने बताया इसको भी सनद रखिएगा अपने हृदय में, अपने दिमाग में, राइट। तो हम समझते हैं अब यह वाला उदाहरण स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का क्या बनता है, विष्णुपुर। ठीक। तो चलिए उसको देखते हैं। तो पूर्व वाला उदाहरण देखते हैं। अब इसका हम लोगों की पुस्तक में आज थोड़ा सा लंबा समय हो रहा था, कहीं आप लोग बोर नहीं ना होंगे, थकेंगे तो नहीं ना। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को नहीं थकना चाहिए। कुछ लोग व्रत भी होंगे, हम भी देखिए व्रत में जब इतना चल रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी सूत्र को समाप्त कर लेना ही आज की कक्षा में उचित होगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोगों का उदाहरण क्या है, पुर के लिए विष्णुपुरम, विष्णु की नगरी, भगवान श्री हरि विष्णु की नगरी। अब इसका हम लोग लौकिक विग्रह हम लोगों की पुस्तक में तो बड़े अच्छे ढंग से दिया ही हुआ है, विष्णोः पुः, है ना, विष्णोः पुः। अब इसका अगर अलौकिक विग्रह देखा जाएगा मित्रों तो क्या हो जाएगा, विष्णु की नगरी, तो विष्णु गस कर लेंगे और पुर सु, विष्णु गस धन पुर सु। ठीक। अब विष्णु गस पुर सु। अब यहां पर पुनः मित्रों अब हम लोगों को यहीं पर आकर के अटकना है, अर्थात रुकना है, समझना है, विचारना है कि अब यहां पर किस सूत्र से समास हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लोगों को दिख रहा है विष्णु गस में षष्ठी, पुरुषु में प्रथमा। तो किस सूत्र से यहां पर समास हो जाएगा मित्रों, विष्णु की नगरी, तो षष्ठी से समास होगा। किस सूत्र से समास हो जाएगा, षष्ठी से समास हो जाएगा। यह सरल है, यहां पर बहुत ज्यादा हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो विष्णु का इस पुर के साथ समास कर लेते हैं और बाकी की प्रक्रियाएं सेम करके हम लोग क्या कर लेंगे कि विष्णुपुर, है ना, विष्णुपुर। अब यह तो हम लोगों ने समास कर लिया। अब अंत में पुर शब्द दिखाई पड़ गया तो ऋक् पूर्वधु पथा मान अक्षय सूत्र धमकेगा, कह देगा कि मैं तो यहाँ पर अब अप्रत्यय का विधान कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पर अब अप्रत्यय का इस तरह से क्या हो जाएगा, विधान। और जब अप्रत्यय का विधान तो मित्रों अ आकर के इधर लग जाएगा, तो सीधा सीधा हम लोगों का क्या बन जाएगा, विष्णुपुर हो गया। अब इसके बाद हम लोग सु आदि की उत्पत्ति का विधान कर लेंगे। जब सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे तब यहाँ पर परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो सूत्र तो काम करेगा, क्योंकि इसका निषेध करने वाला हमको कोई यहाँ पर प्राप्त नहीं होता अन्य सूत्र। तो जब सु का जब हम यहाँ पर विधान कर लेंगे परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषों से, तो पुर जो नगरी है प्रायः नपुंसक लिंग में देखा जाता है नगर, इस लोक में, जगत में। तो नपुंसक लिंग की उत्पत्ति करके हम लोग क्या बना लेंगे, विष्णुपुरम। क्या बना लेंगे, विष्णुपुरम। तो है ना एकदम सरल, विष्णुपुरम। तो हम समझते हैं एकदम सरल सा है।
अब परीक्षा वाले प्रश्नों को पहले फाइनल कर लेते हैं, तब फिर हम लोग अप के तरफ, उदाहरण के तरफ बढ़ते हैं। तो विष्णुपुरम में कौन सा समास हुआ, है ना? षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर षष्ठी दिया हुआ है तो हम लोग षष्ठी भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। दूसरा प्रश्न, विष्णुपुरम में किस सूत्र से समास हुआ है? या तो पहला, दूसरा किस सूत्र से समास हुआ? तो षष्ठी इस सूत्र से समास हुआ। तीसरा प्रश्न, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो समासांत अप्रत्यय है। चौथा प्रश्न, अप्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? तो ऋक् पूर्व तथा मानक 6 सूत्र से हुआ है। पांचवा सूत्र, है ना? अरे पांचवा प्रश्न इसका लौकिक विग्रह और छठा प्रश्न इसका अलौकिक विग्रह। ठीक, अब इससे सातवां कोई प्रश्न मित्रों इसमें अब नहीं बनता। फाइनल। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब किसमें चला जाए? अप वाले का उदाहरण देख लेते हैं। तो अप का क्या दिया है? विमलापम, सरह, है ना? विमलापम। ठीक, सरह अर्थात सरोवर या फिर तालाब। लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? विमलाह आपह, है ना? विमलाह आपह यस्य तत्, है ना? यस्य तत्। ठीक, अब यहां पर मित्रों हम लोगों को जो समास करना होगा, पहले इसका हम लोग अलौकिक विग्रह देख लेते हैं। तो अलौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा? विमला जस आप जस, बहुवचन में विमला जस और फिर आप जस। अब जरा बताइए हमें आप लोग यह कि यहां पर किस सूत्र से आप नहीं रहेगा, अप रहेगा ना, क्योंकि यहां पर अप होना चाहिए, आप नहीं होता, अप। ठीक, अब यहां पर यह बताइए आप लोग कि किस सूत्र से समास होगा, है ना? अब देखिए हमने कहा था कि यहां पर से जो शब्द गिनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये शब्द जिसके अंत में हो उससे समास का कोई ठिकाना नहीं है। तत्पुरुष भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। तो यहां पर मित्रों हम लोगों को जो प्राप्त हो रहा है यह विमला जस और अपजस, यह प्रथमांत शब्द है ना? और एक अन्य पद का अर्थ दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों का सूत्र जो काम करेगा, अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और बहुव्रीहि जब समास होगा तो अभी तो फिलहाल हम लोग बहुव्रीहि समास का अध्ययन कुछ ही दिन हुआ किए हैं। अब जब बहुव्रीहि समास होगा तो आप लोगों को यह विमला शब्द स्त्रीलिंग में दिख रहा होगा, और यह विमला शब्द में ऊंग प्रत्यय भी नहीं लगा है ना? इसके पर में पूर्णी और प्रियादेशु शब्द भी नहीं है, और यह भाषित पुंस्क शब्द है। विमला कैसा शब्द है? भाषित पुंस्क शब्द है। इसके अंदर जो विमलत्व है, यह विमलत्व जिस विमलत्व को अर्थ को लेकर के यह पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, उसी विमलत्व शब्द को अर्थ को लेकर के यह नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग इत्यादि में भी प्रयुक्त हुआ करता है। इस दृष्टि में यह इस नियम से क्या हो जाएगा? भाषित पुंस्क शब्द। और जब भाषित पुंस्क शब्द हो जाएगा मित्रों तो हम लोग इसको किस सूत्र को प्रयोग कर लेंगे? स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्क वाला सूत्र आप लोगों को याद होगा। जो लोग प्रतिदिन कक्षा करते होंगे मित्रों, आप लोगों को मैं छोड़िए, उधर नहीं जाते हैं, है ना? तो क्या कर लेंगे इधर हम लोग कि इसको पुंवद कर लेंगे। इसको जब पुंवद कर लेंगे और बाकी इन सबों का लोप कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? विमल और धन अप। क्या बनेगा? विमल धन अप। ठीक है ना? ये बन जाएगा। यहां पर कौन सा सूत्र लगा मित्रों हम लोगों का इसको पुंवद भाव करने के लिए? तो स्त्रियाः, है ना? स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्क वाले सूत्र से। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या कर लेंगे? दीर्घ संधि कर लेंगे तो विमलाप बन जाएगा। यद्यपि हम लोग चाहते तो विमला अप को भी सीधा सीधा विमलाप कर सकते थे। कौन जानता कि हमने अंदर में क्या किया? हम अंदर से भोजन करके बाहर आए कि खाना खा लिया हमने, तो कौन जान रहा हमने
नमक रोटी खाई या फिर हमने घी रोटी खाई, है ना, तो हम कर लेते, लेकिन जानकारी के लिए हो गया तो क्या कर लेंगे, विमलाप, है ना, विमलाप हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग विमलाप हो जाने के बाद तब हम क्या करेंगे, यहां पर हाँ विमलाप, अब हम लोग यहां पर अप प्रत्यय, अब समास हो गया ना, अब तो समास हो गया, और यह सूत्र हमारा यही कहता है कि जब समास कर लेंगे और अंत में हमको यदि अप यह शब्द नजर आ जाता है तो इससे समासांत अप्रत्यय का विधान कर लेंगे, और जब अप्रत्यय का विधान कर लेंगे मित्रों तो अ को हम लोग प में पूरा पूरा जोड़ देंगे। जब पूरा पूरा यहां पर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विमलाप बन जाएगा ना, विमलाप, प में से हलंत हट जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सु आदि की उत्पत्ति किया जाएगा, तो जब सु आदि की उत्पत्ति किया जाएगा तो क्या कहेंगे कि जो विशेष्य के अनुसार होगा वही इसका जो है कि रूप बनेगा, विशेष्य के अनुसार। तो विशेष्य हमारा क्या है मित्रों, सरह, है ना, इस सरह नपुंसक लिंग में होने के कारण हम प्रथमा के एक वचन में बना लेंगे विमलापम। क्या बना लेंगे, सु को इत्यादि आगे की प्रक्रिया तो जानते ही हैं, है ना, करके बना लेंगे, क्या बन जाएगा, विमलापम। ठीक, तो ये हो गया इसका। अब इसमें जो परीक्षा का प्रश्न पूछेगा कि विमलापम में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है मित्रों, बहुव्रीहि समास है। थोड़ा सा व्रत में बोलने में थोड़ी सी आज वो हो रही है थकान जैसी, है ना, तो विमलापम बहुव्रीहि समास। ठीक, अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न किस सूत्र से समास हुआ, तो अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से समास हुआ। तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा इसका कि इसमें समासांत कौन सा प्रत्यय है, तो अप्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अप्रत्यय, किस सूत्र से। चौथा प्रश्न तो इस सूत्र से। पांचवा प्रश्न लौकिक विग्रह, छठा प्रश्न इसका अलौकिक विग्रह, और सातवां प्रश्न कोई अब पूछेगा नहीं आपसे। ठीक, इस तरह से मित्रों अध्ययन कर लीजिए, एकदम निःशुल्क में हम आप लोगों को क्रमशः अध्ययन करवा रहे हैं। इसी के लिए सोचिए कि कितने लोग कितनी महंगी महंगी फीस ले रहे हैं, मैं तो आप लोगों को एकदम निःशुल्क में अध्ययन करा रहा हूँ। वैसे एक चीजों को मैं समझता हूँ कि इस निःशुल्क की विद्या की शायद कोई कीमत नहीं होती। मेरे पास हुआ एक डेढ़ महीने, 2 महीने, डेढ़ महीने तो हो गया होगा, एक महीने, कि वो ऐप वाले होते हैं ना, फोन किया था उन लोगों ने कि आप ले लीजिए हमारे ऐप के द्वारा, आप इस पे आप ये पढ़ाइए और इतने इतने शुल्क रखिए। तो हमको वो उपदेश देने लगे कि इस निःशुल्क में आप पढ़ा रहे हैं, आपकी विद्या की कोई कीमत नहीं होगी, इसको कोई सम्मान नहीं देगा। और जब यही बच्चे फीस दे लेते हैं ना, जब 8-10 हजार, 2-4, 5 हजार जो भी हो, जब दे लेते हैं तब उनको टेंशन रहती है कि नहीं फीस दिए हैं तो हमें पढ़ना है, और अगर फीस नहीं दिए हैं तो नहीं पढ़ना है। खैर सबकी सोच अपनी अपनी, है ना। आगे बढ़ते हम लोग अब अगले धुर शब्द की तरफ। तो अब इस धुर का उदाहरण देख लेते हैं। पुस्तक में दिया हुआ है हम लोगों के राज्य धुरा, ठीक है ना, राज्य धुरा। लौकिक विग्रह क्या है, राज्यस्य धुः, राज्यस्य धुः। अगर अलौकिक विग्रह इसका किया जाए तो क्या हो जाएगा, राज्य का धुरा, राज्य का धुरा। का की तो हम लोग क्या लगा लेंगे, राज्य, है ना, राज्य नहीं राज्य, राज्य गस धन धुर सु, धन धुर सु, है ना। अब यहां पर मित्रों फिर समास की बारी आ जाएगी। किस सूत्र से समास होगा, तो षष्ठी राज्य का के षष्ठी सूत्र से समास कर लेंगे, और क्या बना लेंगे हम लोग, राज्य धुर, है ना, राज्य धुर बना लेंगे। अब इससे समासांत और धुर शब्द यहां पर आ गया तो हम लोग समासांत अप्रत्यय लगा लेंगे। समासांत अप्रत्यय लगा लेंगे तो यह पूरा पूरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, राज्य धुर,
राज्य धुर। अब यहाँ पर आने के बाद हम लोग परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषों के सूत्र के इससे परवलिंगता के कारण स्त्रीत्व की विवक्षा में हम लोग टाप प्रत्यय लगा लेंगे स्त्रीत्व की विवक्षा में और बना लेंगे राज्य धुरा बन जाएगा। अर्थात राज्य का कार्यभार क्या हो जाएगा मित्रों, राज्य का कार्यभार। यह भी जान लीजिए कि राज्य का कार्यभार। ठीक। अब यहां पर देखिए धुर शब्द का हम लोगों में यह कहा गया था कि अनक्षे, अर्थात अगर पहिए का अगर धुरा के अर्थ में रहेगा या धुर शब्द, तब कह रहे हैं कि यह तब नहीं करना है अप प्रत्यय। तो यहां पर तो पहिए का धुरा का अर्थ है नहीं, यहां पर तो राज्य का कार्यभार है, धुर शब्द का अर्थ यह निकल रहा है ना। लेकिन अगर ये पहिए के अर्थ में आएगा तो देखिए हम लोगों के अंदर दिया हुआ है अक्षधु। क्या दिया है, अक्षधु। इसको देख सकते हैं, चलिए अच्छा इधर देख लेते हैं। अक्षधु है ना, अर्थात कि यहां पर अक्षस्य धु, अर्थात अक्षस्य धु, यहां पर जो धु का अर्थ हो जाएगा, तो यहां पर धु का अर्थ जो हो जाएगा हम लोगों का धुरा के अर्थ में हो जाएगा। अर्थात पहिए, चक्र के पहिए के बीच में जो धुरा इस प्रकार से लगाते हैं वह, तो यहां पर मित्रों हम लोगों का यह अप्रत्यय का विधान नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए यह बातें हो गई फाइनल। संक्षिप्त में अब समझ लेते हैं, चूंकि समय ज्यादा हो गया तो आप लोगों को भी अब समस्या होती होगी, क्योंकि आप लोगों को भी टाइमिंग फिक्स रहती है, इतने से इतने तक अध्ययन करना है, इतनी ही क्लासें चलती हैं। ठीक, चलिए अब यहां पर हम लोग अगर परीक्षा के लिए प्रश्न की चर्चा अगर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा यहां पर कि राज्य धुरा, यहां पर क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। किस सूत्र से समास हो जाएगा मित्रों, तो षष्ठी से समास हो जाएगा, है ना। दूसरा प्रश्न, यहां पर कौन सा प्रत्यय है, तो अप प्रत्यय लगा हुआ है। किस सूत्र से लगा हुआ है, इस सूत्र से लगा हुआ है, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह, बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है देखिए हम लोगों का पथिन का। तो पथिन का तो उदाहरण दिया हुआ नहीं है, लेकिन चलिए हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं इसका भी। सखी पथ, सखी पथ, इसको नोट कर लीजिएगा, पुस्तक में नहीं दिया हुआ है तो। लौकिक विग्रह सख्यु पंथा, सख्यु पंथा सखी पथ, अर्थात मित्र का मार्ग। क्या हो जाएगा मित्रों, मित्र का मार्ग। ठीक, यह हो जाएगा हम लोगों का मित्र का मार्ग। सखी गस पथिनसु, अलौकिक विग्रह, पथिनसु, है ना, यहां पर हो जाएगा अलौकिक विग्रह। ठीक, और बाकी की प्रक्रियाएं मित्रों सेम उसी तरह से आगे करते हुए हम लोग अप्रत्यय, चूंकि पथिन शब्द आया है तो अप्रत्यय लगा लेंगे और अप्रत्यय लगा करके बना लेंगे सखी पथ। ठीक, अच्छा अब इसमें भी अगर यह पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो इसमें देखिए षष्ठी सूत्र से समास हो रहा है और षष्ठी तत्पुरुष समास है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास और षष्ठी सूत्र से हो रहा है। तो ठीक हो गया, तो हम समझते हैं मित्रों अब ये वाला सूत्र पूर्ण हो गया। अब जो देखा जाएगा आगे, तो अगला जो सूत्र हम लोगों का अह सर्वैक देश वाला भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अब इसको हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे, और अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। समय भी आज हमने आप लोगों का बहुत ही ज्यादा ले लिया है। और भी मित्रों, जैसे आप लोगों की जानकारी भर में जो भी आपके मित्र होंगे, जो लोगों की पैसा दे सकने में, पढ़ने में इस तरह से असमर्थ होंगे, उनको भी आप लोग चाहें तो यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह लोग भी इस निःशुल्क जो कोचिंग में इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरा और इतना परिश्रम और सार्थक हो सके। ठीक है मित्रों, कक्षा आप लोगों को कैसी लगी
कमेंट्स करके आप लोग एक बार अवश्य ही बताइएगा। अब हम लोग कल मिलते हैं इसके आगे के सूत्र के अध्ययन के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।